एक दूसरे का पूरक समझा जाता है, लेकिन सिर्फ पूरक ही नहीं है बल्कि एक दूसरे के प्रेरक भी है। यही वजह है कि यह सृष्टि चल रही है। आदि शिव जिन्हें इस सृष्टि का मूल माना जाता है वे अर्धनारीश्वर है। शक्ति शिव में विलीन है। शक्ति के बगैर शिव शव के समान है और शक्ति की उपस्थिति में शिव चैतन्य होकर सृष्टि के प्रेरक हो जाते हैं। भगवान शिव के इस चरित्र को आगरा के ताज महोत्सव के मंच पर शहर की कथन नृत्यांगना मेघा सोनी ने नृत्य नाटिका शिव ओम के जरिए प्रस्तुत किया। ग्वालियर की कथक नृत्यांगना मेघा सोनी ने ताज महोत्सव आगरा आई लव आगरा मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने नृत्य के सर्वप्रथम उठान एवं सिम प्रस्तुति प्रस्तुत की। इसके पश्चात 3 ताल में रायगढ़ घराने की कुछ बोल बंदिशें प्रस्तुत कर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक मंच पर जब 25 मिनट तक यह प्रस्तुति हुई तो दर्शक जगह से हिले भी नहीं। अंत में आप रायगढ़ घराने के महाराजा चक्रधर सिंह जी द्वारा रचित कृष्ण भजन से कार्यक्रम का समापन किया। सुश्री सोनी को अंकिता श्रीवास्तव संचालक एवं हर्षित पाठक मंच संयोजक समन्वयक ने सम्मिलित किया। ग्वालियर से प्रेरणा शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है। मैं हस्ती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो स्ट्रगल करके लाइफ में आगे आता है वो अपने आप में एक हस्ती होता है। तो हमारे साथ एक हस्ती मौजूद है जो बहुत ही अच्छी कथक डांसर है। कई जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आइए उनसे उनके बारे में जानते हैं, उनके लाइफ के स्ट्रगल क्या रहे, उन्होंने कथक क्यों चुना, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेघा सोनी है। मैम, मैंने आपको हस्ती कहा क्योंकि जहां तक मुझे लगता है लाइफ में स्ट्रगल हर इंसान करता है। आपकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी लाइफ की शुरुआत, मैं डांस तो बचपन से ही करती थी, लेकिन एक प्रोफेशनली जो डांसर होती है मैं 2 साल से ही कर रही हूँ। और कथक तो मुझे आता ही नहीं था, ना ही मैं कथक करती थी। मैं बॉलीवुड करती थी, लेकिन मेरी फैमिली को पसंद ही नहीं था डांस। और फिर बॉलीवुड को लोग उस नज़र से नहीं देखते थे कि एक जो इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन एक जो कथक डांसर को जो रिस्पेक्ट और जो सारी चीज़ें मिलती हैं, हर स्टेज पर जो सम्मान मिलता है, वो बहुत प्राउड वाली बात होती है। तो बस मैंने कथक को चूज़ किया और फिर आज मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही। पहले तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मिले। तो अब तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अभी तक परफॉर्म कर चुकी हैं? मैं ओरछा में राम महोत्सव में किया था, फिर मैंने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया, भारत महोत्सव लखनऊ में भी मैंने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैं ताज महोत्सव में परफॉर्म करके आ रही हूँ। आपने कथक सीखा कहाँ से और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि अब मुझे बस कथक ही करना है क्योंकि यही बेस्ट है? कुछ नहीं, मैं वीडियोस देखती थी यूट्यूब्स पर, उनको देखती थी, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती थी। मुझे समझ में तो नहीं आता था, बट हाँ कुछ कुछ नॉलेज होती गई। फिर मैंने कहा अब इसको सीखूं कैसे। तो झांसी में तो इसके कॉलेजेस ही नहीं थे। फिर मैं इधर पे आई, मैंने थोड़े टाइम क्लासेस लिए नॉर्मली। फिर अभी मैं VRG से MA कर रही हूँ कथक से। तो वैसे आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन क्या रहा है अभी तक? इंजीनियरिंग की हुई है मैंने। आप इंजीनियरिंग से कथक, मतलब ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो क्या आप इसमें अपना फ्यूचर देख रही हैं कथक में? बिल्कुल, मेरा फ्यूचर कथक में ही है और मैंने बहुत कम टाइम में मतलब बहुत कुछ अचीव कर लिया है और आगे भी करना है। तो मतलब अब आप एज अ कथक डांसर निकल कर आएंगी या फिर कोरियोग्राफर आप कथक में, और आगे क्या कथक में इनोवेशन करना चाहते हैं? मुझे एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, कथक आर्टिस्ट। मैं कहूँ बिरजू महाराज? उतना तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मतलब कोशिश तो करूंगी। तो अभी आपकी फैमिली में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है और पहले क्या कारण थे जो वो सपोर्ट नहीं करते थे? एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, मैं 7 ईयर्स की थी जब से ही मेरे पापा नहीं है। तो मम्मी को थोड़ा सा डर रहता था कि एक लड़की हूँ, फिर मैं ये सब करूँगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन अब बड़ी हो गई, भाई भी बड़ा हो गया, तो वो भी सपोर्ट करता है और मम्मी भी सपोर्ट करती। तो मतलब अब फैमिली सपोर्ट है तो आपको जाने आने का फ्रीडम पूरी तरह से मिलता है अब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर तो ये तो परमिशन मिल गई आपको। अगर डांट नहीं पड़ती थी तो? क्योंकि मैं प्राइज लेके आती थी, तो फिर डांट क्यों पड़ेगी? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उस चीज को चुना जो आपके लिए बेस्ट था। आपको हमेशा रोज मोटिवेट क्या करता है? मुझे यही करता है कि मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, और अच्छे अच्छे लोगों से हम मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मैं रायगढ़ घराने से हूँ कथक में, डॉक्टर भगवान दास माड़े गुरुजी, और फिर उनके पुत्र हैं डॉक्टर मानव महंत गुरुजी। तो मैं उनसे ही अभी शिक्षा ले रही हूँ कथक की और MA कर रही हूँ। तो वो हमेशा यही सिखाते हैं कि बस मेहनत करते जाओ
और ऊपर वाला भी हमेशा यही कहता है कि अपने कर्म पे भरोसा करो, फल तो फिर मिलेगा एक ना एक दिन। तो बस माता रानी की भी बहुत कृपा है मुझ पर कि बस सब कुछ मैं करती जा रही हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर बॉलीवुड को पसंद करती है। कथक को इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे आजकल चलते रहते हैं, कच्चा बादाम हुआ और भी बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स जो चलते हैं उस पे लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं, उसको ज्यादा लोकप्रियता मिलती है। तो आप अपनी लोकप्रियता कैसे बनाएंगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है। पर वहाँ मिलती है, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो गवर्नमेंट भी है वो इन चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं करती, बॉलीवुड चीज़ों को। और उसमें जो वो इज्जत नहीं है जो चीज़ एक कथक डांसर को मिलती है ना, वो एक बॉलीवुड डांसर को कभी नहीं मिल सकती। तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगी जो वो संस्कृति से दूर है, उसको आप क्या कहना चाहेंगी कि वो संस्कृति की तरफ हमारी कैसे बढ़े? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब हमें अपनी संस्कृति को भी देखना चाहिए। मानते हैं हम मॉडर्न है, मॉडर्न कल्चर में भी रहना चाहिए, लेकिन हमारी जो इंडियन कल्चर है हम उसको ही भूलते जा रहे हैं और हम दूसरी चीज़ों को, विदेशी चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। आप आज की युवा को कैसे मोटिवेट करेंगी? मैं तो यही कहूँगी, और देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो काम करता है, और मेरा जो इंटरेस्ट था मैं वो काम कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे अहम बात जो हमें इन्होंने बताई है वो ये है, जिसका जिसमें रुचि होती है वो उसी को आगे लेकर जाता है। और इनकी रुचि कथक में है तो आप इनको इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कथक दोस्तों बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म है, बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है और आज के समय में इसको बहुत ज्यादा पहचान की जरूरत है। आप इनका साथ दीजिए आगे और इनको इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहिए। आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपने बहुत ही अच्छा, मतलब फैमिली से लड़कर आप इतने आगे तक आई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे बहुत जाने वाले हैं। तो हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं प्रेरणा शर्मा, न्यूज़ इंडिया 24 से सपोर्ट करती। तो मतलब अब फैमिली सपोर्ट है तो आपको जाने आने का फ्रीडम पूरी तरह से मिलता है अब? हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो साथ में ही जाते हैं, मेरी मम्मी खुद जाती है मेरे साथ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बधाई हो आपको कि आप इतना अच्छा आगे कर रहे हैं। और आप अपनी लाइफ के कुछ स्ट्रगल जो हमें आप बताना चाहें, जहाँ पे आप एकदम टूट गए हो और फिर आपको हिम्मत मिली हो कि नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं किसी भी जॉब को करने जाती थी, मैं कुछ दिन तो करती थी, लेकिन वहाँ पे कभी कभी होता है ना कि कोई प्रोग्राम्स है, कुछ है, तो मैं ना मेरा इंटरेस्ट था डांस में, तो जॉब छोड़ के मैं डांस में चली जाती थी। मैं एक बार स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की मैंने, उसमें भी क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन होता था उनका भी, तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि एक बार मतलब डांस का था तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने क्लास तो छोड़ दी, बस मैं डांस में लग गई, बस डांस किया और मैंने उस क्लास को छोड़ दिया। मतलब कुछ भी करती थी मैं, घूम फिर के डांस पर ही आ जाती थी। डांस की वजह से कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जब आपने घर पे झूठ बोला हो? हाँ, कभी कभी कॉलेज का कोई प्रोग्राम होता था तो मैं नहीं बताती थी और कर आती थी, क्योंकि मुझे नाइट में परमिशन तो नहीं थी करने की, लेकिन हाँ दिन में तो करती थी मैं, जो भी मिलता था, जहाँ भी मौका मिलता था मैं तो करती। घर पे पता चलने के बाद डांट वांट पड़ती थी आपकी? नहीं तो फिर तो ये तो परमिशन मिल गई आपको। अगर डांट नहीं पड़ती थी तो, क्योंकि मैं प्राइज लेके आती थी, तो फिर डांट क्यों पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने उस चीज को चुना जो आपके लिए बेस्ट था। आपको हमेशा रोज मोटिवेट क्या करता है? मुझे यही करता है कि मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, और अच्छे अच्छे लोगों से हम मिलते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को ही मिलता है। जैसे हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मैं रायगढ़ घराने से हूँ कथक में, डॉक्टर भगवान दास माड़े गुरुजी, और फिर उनके पुत्र हैं डॉक्टर मानव महंत गुरुजी। तो मैं उनसे ही अभी शिक्षा ले रही हूँ कथक की, और एमए कर रही हूँ। तो वो हमेशा यही सिखाते हैं कि बस मेहनत करते जाओ, और ऊपर वाला भी हमेशा यही कहता है कि अपने कर्म पे भरोसा करो, फल तो फिर मिलेगा एक ना एक दिन। तो बस माता रानी की भी बहुत कृपा है मुझ पर कि बस सब कुछ मैं करती जा रही हूँ। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अधिकतर बॉलीवुड को पसंद करती है। कथक को इतना ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स जैसे आजकल चलते रहते हैं, कच्चा बादाम हुआ और भी बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स जो चलते हैं उस पे लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं, उसको ज्यादा लोकप्रियता मिलती है। तो आप अपनी लोकप्रियता कैसे बनाएंगी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत टफ है? पर वहाँ मिलती है, लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितनी भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और जो गवर्नमेंट भी है वो इन चीज़ों को इतना सपोर्ट नहीं करती, बॉलीवुड चीज़ों को। और उसमें जो वो इज्जत नहीं है जो चीज़ एक कथक डांसर को मिलती है ना, वो एक बॉलीवुड डांसर को कभी नहीं मिल सकती। तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगी जो वो संस्कृति से दूर है, उसको आप क्या कहना चाहेंगी?